हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्यारा सा लेसन। ये अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग है एंड इंस्पायरेशन भी होगी आप सबके लिए। इसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। व्हाट डू वी मीन बाई टॉप? टॉप का मतलब होता है चोटी। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग, आप जब ट्राई करते हैं टॉप पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटल शो करता है इस कोशिश को, जो कोशिश आप करते हैं किसी टॉप पे, किसी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। पार्ट फर्स्ट जो है आपके इस चैप्टर का, यह है संतोष यादव। एंड ये एक फीमेल है जो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, इसने ट्रेडिशनल कस्टम्स को ओवरकम किया एंड फाइनली जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है एवरेस्ट, इसको 2 बार सरमाउंट किया, 2 बार इस पे समिट की। तो इसकी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर यू रीड, यहाँ पे हमें राइटर्स ने कुछ पहले दे रखा है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। थिंक फॉर ए वाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स यू आइडोलाइज। हमें कहता है कि कुछ टाइम के लिए आप सोच के एंड दिन 3 से 5 लोगों की आप एक लिस्ट बनाइए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, आर एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। या फिर उन लोगों की जो है, जो आपकी लिस्ट जिन लोगों की आप बनाएंगे, आप उनकी जब बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। आपके जो आइडल होंगे, आपके जो रोल मॉडल होंगे, वो किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ से हो सकते हैं। वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, वो मेडिसिन से हो सकते हैं, वो मीडिया से हो सकते हैं, या फिर आर्ट एंड कल्चर से हो सकते हैं। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू। योर टीचर मतलब कि आपका टीचर विल देन डिस्कस, फिर उसके बाद डिस्कस करेगा योर चॉइसेस, आपकी चॉइसेस को, विद यू, आपके साथ, टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। एंड फाइनली जो है यहाँ पे ये फाइंड आउट करेगा आपका टीचर आपकी क्लास के अंदर कि कौन से ऐसे 5 टॉप आइडल्स हैं आपकी क्लास के अंदर। अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे जो है, फॉर एग्जांपल 5-5 लोगों की अपने अपने आइडल्स की लिस्ट बनाएंगे। आइडल्स का मतलब है उन लोगों की जो आपको अच्छे लगते हैं। जिस तरह कोई APJ अब्दुल कलाम का लिखेगा कि मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे कोई दूसरा जो है किसी और जो है पर्सनालिटी के बारे में लिख सकता है, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे टीचर सबको चेक करके सॉर्ट आउट करेगा कि फाइनली टॉप कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज पूरी क्लास ने जो है चूज की है। अब हम चैप्टर को स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, वुमेन सिर्फ औरत, वाहिद औरत, इन द वर्ल्ड इस दुनिया की वाहिद औरत, हु हैज स्केल्ड जिसने चढ़ाई की। स्केल्ड का मतलब है जिसने सरमाउंट किया, जिसने जो है ट्रैक किया, जो चढ़ी किस पे, माउंट एवरेस्ट पे, ट्वाइस 2 बार, ठीक है ना। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, ठीक है ना। 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी वाहिद वुमेन थी। वाज बॉर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। ये वाली औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, वो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर पैदा हुई थी जहां पे एक सन की बर्थ, एक जो बच्चा होता है, बच्चे की बर्थ को रिगार्ड किया जाता था एज ब्लेसिंग, मतलब कि नियामत समझा जाता था एक बच्चे की पैदाइश को। एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स। और जो डॉटर होती थी, जब किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, हालांकि लोग उसको कर्स नहीं समझते थे, मतलब कि कुछ इतना खराब भी नहीं समझते थे, मगर उस तरीके से उसका वेलकम नहीं होता था जिस तरह से बच्चे का वेलकम होता था। मतलब कि जिस सोसाइटी के अंदर ये वाली हमारी जो वुमेन है जिसकी बात हो रही है, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ये एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती है जिस सोसाइटी के अंदर अगर बच्चा होता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर बच्ची होती है तो लोग उसको जो है उससे उतना खुश नहीं होते। वॉज नॉट जनरली वेलकम। जनरली जो विमेंस का पैदा होना जो है उस सोसाइटी के अंदर वेलकम नहीं किया जाता, लोगों को खुशी नहीं मिलती जब बच्ची पैदा होती है उस सोसाइटी के अंदर। जबकि बच्चा पैदा होता है तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। वैसी सोसाइटी में पैदा हुई थी हमारी ये वाली वुमेन। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष ए ट्रेवलिंग हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग।
व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष की माँ, इस औरत की माँ जब एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब संतोष की माँ प्रेग्नेंट थी, एंड जाहिर सी बात है जब प्रेग्नेंट होगी तो उसके बाद जब बच्ची होगी या बच्चा होगा, एंड वही चीज यहां पे लिखी है, व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब इस औरत की माँ जो है एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, तब उस टाइम पे क्या हुआ, जब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी उस वक्त क्या हुआ, ए ट्रैवलिंग होली मैन। ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब होता है कोई चलता हुआ सेंट वहां से गुजर रहा था, ठीक है ना, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, ठीक है ना। ये जो सेंट वहां से गुजरा, जब इसकी माँ, संतोष की माँ प्रेग्नेंट थी, एट दैट टाइम एक सेंट वहां से गुजरा और उसने वहां पे उसको क्या दी, ब्लेसिंग्स दी। एज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन, ये एज्यूम करते हुए कि इसको बच्चा चाहिए, मतलब कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है जाहिर सी बात है उसका पेट बाहर होता है, तो सेंट को पता चल गया होगा ये प्रेग्नेंट है, एंड उसने उसको ब्लेसिंग दी। क्या सोच के कि उसने एज्यूम किया कि इसको बच्चा चाहिए होगा, तो इसलिए उसने बच्चे के लिए उसको ब्लेसिंग्स दी कि तुझे जिस तरह से भगवान तुझे बच्चा दे, ठीक है ना, ऐसी ब्लेसिंग दी होंगी उसने। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन जब उसने ये ब्लेसिंग दी सेंट ने, तो सब हैरान थे। उसके बाद जो हुआ, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो इसकी दादी माँ थी, मे बी दादी माँ भी उस वक्त इसकी माँ के पास होती, संतोष की माँ के पास जो है उधर दादी माँ भी होती, जब सेंट ने ब्लेसिंग दी संतोष की माँ को कि आपको बच्चा हो, उस वक्त जो संतोष की दादी थी, ठीक है ना, उसने क्या कहा, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो बिल्कुल करीब खड़ी थी उस वक्त जब ये इंसिडेंस हुआ, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, ठीक है ना। यहां पे उसने सेंट को बताया, किसने बताया, यहां पे संतोष की दादी माँ ने बताया, किसको, सेंट को बताया कि उनको बच्चा नहीं चाहिए, उनको सन नहीं चाहिए। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, जो सेंट था वो भी हैरान हो गया था ये बात सुन के, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर सब लोग बच्चा चाहते थे, लेकिन अब उसकी दादी माँ ने कहा कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें बच्ची चाहिए, ठीक है। नेवरदीलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, ठीक है ना। फाइनली बट क्या करता है, जो सेंट था, सेंट ने क्या किया, वही जो दादी माँ ने, संतोष की दादी माँ ने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी ब्लेसिंग, वही वाली ब्लेसिंग्स दे दी। मतलब क्या ब्लेसिंग दी कि अब तुम्हें बेटा बच्ची हो, ठीक है। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसा कि तकदीर में ये था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, ये जो ब्लेसिंग थी ये सही निकल गई। संतोष वाज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स, ठीक है ना। संतोष जो है इसका जन्म होता है एज छठा बच्चा इनके घर के अंदर, विद 5 सन्स, पहले 5 बच्चे थे, अब ये बच्ची पैदा होती है इनके घर में, ठीक है ना, छठी बच्ची पैदा होती है। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन अब जो है, पहले 5 भाई थे, अब क्या हुआ, एक बहन पैदा हुई। शी वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ये पैदा होती है, संतोष पैदा हुई एक छोटे से गांव में, जोनियावास के गांव में पैदा हुई, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के एक छोटे से गांव में, जहां पे किसकी बर्थ होती है, संतोष की बर्थ होती है। इससे पहले इसके 5 भाई थे, अब ये छठी बहन पैदा हुई उनके घर में। जो पहला पैराग्राफ हमने देखा क्या कि एक बार एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी, एंड वहां से एक सेंट गुजरता है, वो उस प्रेग्नेंट औरत को ये ब्लेसिंग देता है, ये आशीर्वाद देता है कि जहां पे इसको बच्चा पैदा हो, इसको सन पैदा हो। बट थोड़ी ही दूरी में वहां पे एक और औरत खड़ी थी, जो बेसिकली जहां पे इस औरत की सास थी, वो जहां पे सेंट को बताती है कि हमें बच्चा नहीं बल्कि बच्ची चाहिए। सभी वहां पे हैरान थे, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जनरली बच्चियों के जन्म को वेलकम नहीं किया जाता था, तो हमेशा लोग बच्चे के जन्म से खुश होते थे। चूंकि इस बार जो यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी इसकी दादी ने, वो बड़ी अजीब सी थी। बहरहाल जो सेंट होता है वही जो है ब्लेसिंग दे देता है कि अब इसको बच्ची हो, एंड फाइनली ये ट्रू भी हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इस छोटे से गांव में एक बच्ची पैदा होती है संतोष नाम से, एंड संतोष के ऑलरेडी पहले 5 भाई थे। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, ये जो लड़की, छठी लड़की पैदा हुई थी इस घर के अंदर, इसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस। कंटेंटमेंट का मतलब होता है जो संतुष्ट होता है ना, जैसे मतलब कि
कोई जिससे भरा हो, मतलब सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, ओके हो जिस चीज़ से। तो संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, मतलब कि ओके है किसी चीज़ में, ठीक है ना। कोई आदमी किस चीज़ में ओके है, मतलब कोई पुअर है तो उसी चीज़ में ओके है, जिस तरह कल्चर चल रहा है, जिस तरह से सोसाइटी चल रहा है, वो उसी के साथ ओके है, तो दैट इज कंटेंटमेंट। बट संतोष, लेकिन ये जो लड़की थी संतोष, वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस, ठीक है ना। लेकिन ये जो लड़की संतोष थी, ये हमेशा से कंटेंट नहीं थी, ओके नहीं थी अपनी जगह से, इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो ट्रेडिशनल मतलब कि रस्मी जो जिंदगी वहाँ पे लोगों की बसर हुआ करती थी, ठीक है ना, उस लाइफ से ये खुश नहीं थी, ये कंटेंटेड नहीं थी, मतलब ओके नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी उस लाइफ से। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। यह जो लड़की है संतोष, शुरू से ही इसने जो अपनी जिंदगी है जीना शुरू कर दी अपने ही तरीके से, अपने तरीके से शुरू से ही इसने जो है अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे जो दूसरी लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, ठीक है ना। मतलब कि उस गांव के अंदर जो है औरतों का जाहिर सी बात है अलग ड्रेसेस होते हैं जनरली गांव के अंदर, एंड मर्दों के अलग ड्रेसेस होते हैं। एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पुरानी सोसाइटीज़ होती है, मतलब जहाँ पे लोग जो है पुराने रस्म रवाजों और रिलीजन को मानते हैं, ओबियसली वहाँ वो लोग इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे बच्चियाँ शॉर्ट्स नहीं पहनती, बच्चियाँ शर्ट नहीं पहनती, बच्चियाँ टी शर्ट नहीं पहनती। बच्चियों का एक प्रॉपर शलवार कमीज़ या साड़ी वगैरह जो एक प्रॉपर ड्रेस होता है, ठीक है। एंड जहाँ पे संतुष्ट उस वाले चीज़ों से जो है संतुष्ट नहीं थी, तो जहाँ पे इसके गांव के अंदर जो दूसरी औरतें थी वो वैसे ही कपड़े पहनती थी जो सोसाइटी के अंदर चल रहे थे, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। संतोष ने शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए, हालांकि शॉर्ट्स वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहनती। शॉर्ट्स होते हैं जो आपका छोटा निक्कर जो होता है, ठीक है ना, निक्कर करके आप जनरली जानते हैं जिसको। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे देखते हुए अब वो कहती है, कौन कहती है? संतोष। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ। कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं जो थी क्वाइट डिटरमाइंड थी, मतलब कि कमिटेड थी, दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, कि अगर मैं सही और जो है रेशनल पाथ, मतलब जो पाथ जो हो सम लॉजिक्स पे बेसिक्स हो, ठीक है ना, अगर मैं उस पे चलूंगी, द अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज नॉट मी, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट वेयर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो अमीर लैंड ओनर्स में से थे, मतलब अमीर जमींदारों में से थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों के अंदर भेज सकते थे। मतलब क्या हुआ कि संतोष एक अमीर घर से आती थी, रिलेटिवली अमीर घर से आती थी। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, जो इतने अमीर थे कि वो जो कंट्री की कैपिटल है न्यू दिल्ली भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे, ठीक है। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो हालांकि हरियाणा के जो है काफ़ी करीब भी पड़ती है न्यू दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो ऑलरेडी रस्में चल रही थी फैमिली के अंदर, इनकी फैमिली के अंदर जो रस्में थी उनके चलते हुए, प्रिवेलिंग का मतलब है वहाँ पे जो ऑलरेडी चल रही थी जो रस्में, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। जो ये लड़की थी संतोष, इसको उसके गांव के रस्म के अकॉर्डिंग जो है लोकल विलेज के स्कूल के अंदर ही जाकर पढ़ना था, क्योंकि बच्चियां जनरली गांव के स्कूलों में ही लोग उनको पढ़ाते हैं, बाहर दूर सिटीज में पढ़ने उनको नहीं भेजते, हालांकि बच्चों को भेज देते हैं। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओवन क्वाइट वे। अब ये चीज़ जो है संतोष को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से लड़ेगी। किस सिस्टम से? कि बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं दिल्ली और बच्चियां अपने ही गांव में पढ़ती है। अब यहाँ पे संतोष ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को अपने तरीके से लड़ेगी। When the right moment arrived, जब सही वक्त आ गया, जब सही वक्त कब आएगा? ऑब्वियसली जब कोई 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्ची होगी, ऑब्वियसली उसको तो नहीं भेजेंगे बाहर। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाएगी, मतलब 10, 12, 15, 16 साल की हो जाएगी, जब वो खुद अपने पैरों पे स्टैंड हो सकती है, तो जाहिर सी बात है तब उसका राइट मोमेंट है, तब वो घर वालों को बोल सकती है हाँ मुझे वहाँ पढ़ना है, मुझे वहाँ पढ़ना है।
एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और सही मोमेंट उस वक्त आया, मतलब उसके लिए, जब वो 16 साल की थी। एट 16, 16 साल की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में उनके गांव की रस्मों के अकॉर्डिंग 16 साल की बच्ची की जो है उसके गांव में शादियां हो जाती। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। जो संतोष लड़की थी, इस पे भी घर का प्रेशर था कि वो भी वैसे ही करे। क्या वैसे ही करे? जिस तरह दूसरी लड़कियां करती हैं, मतलब 16 साल की एज में उनकी शादी होती है, तो संतोष को घर का प्रेशर था कि इसकी शादी भी 16 साल की उम्र में होनी चाहिए। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ठीक है ना? तो इसके घर वालों का प्रेशर था कि अब जो है 16 ईयर्स की एज में इसकी जो है शादी होनी चाहिए, लेकिन संतोष के लिए ये वाली चीज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ये चीज़ इतना मायने नहीं रखती थी, मतलब शादी उसके लिए कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी। यहाँ पे उसने अपने घर वालों को धमकी दे दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, कि अगर इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। अब जो संतोष है उसने घर छोड़ दिया एंड कहाँ पे एडमिशन ले लिया? दिल्ली के एक स्कूल के अंदर जाकर एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब संतोष के घर वालों ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया संतोष को उसके एजुकेशन के, उसकी फीस वगैरह भरने के लिए जो है मना कर दिया, उसको कहा कि हम अब पैसे तुझे नहीं देंगे पढ़ने के लिए। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। जहाँ पे संतोष ने अपने घर वालों को बड़ी शराफत से एक चीज़ बता दी कि जहाँ पे मैं पहले पार्ट टाइम काम करूँगी, वहाँ से कुछ पैसे कमाऊँगी एंड वही उसी से मैं अपने स्कूल की फ़ीस भरूँगी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अब घर वाले पैसे नहीं भी देंगे तो तब भी मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूंगी। इसने घर वालों को क्लियरली बता दिया। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। देन उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए। जहाँ तक हमने देखा कि संतोष एक लड़की है जो हरियाणा के एक गांव में पैदा हुई, जहाँ पे काफ़ी पेट्रार्कल सोसाइटी थी, जहाँ पे ज़्यादा महत्व बच्चों को दिया जाता था। ये बच्ची जो है वहाँ पे पैदा हुई, तो वहाँ के ट्रेडिशंस कस्टम्स से इसको लड़ना था एंड जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, 16 साल की उम्र में उनकी लगभग सबकी शादियाँ हो जाती थी, वहाँ पे इस बच्ची ने उस अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को फाइट किया, दिल्ली में जाकर एडमिशन लिया एंड फाइनली इसके घर वाले भी एग्री हो गए उसको एजुकेशन की फ़ी भरने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। जो यहाँ पे इसकी चाह थी, लड़की की चाह थी कि इसको थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है एंड धीरे धीरे जो इसका बाप था, ठीक है ना, वो भी जो है इस चीज़ में जो है उसको भी आदत होगी इस चीज़ के लिए कि अब जो है उसकी बच्ची के जो एजुकेशन है इसकी मुकम्मल होनी चाहिए एंड वो भी जो है अब इसको थोड़ी सपोर्ट दिखाने लगा। संतोष पास्ड दी हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो पास किए एंड उसके बाद जो है दिल्ली से कहाँ शिफ्ट हो गई? देन जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज वहाँ पे जो है जयपुर के अंदर वहाँ उस पर एडमिशन ले लिया एंड वहीं जो कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर जो है वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड दी अरावली हिल्स। जो अरावली हिल्स के वो कस्तूरबा होटल से सामने दिखते हैं। ठीक है, जिस हॉस्टल के अंदर ये रहती थी तो वहाँ पे जो पहाड़ हैं अरावलीज के पहाड़ वो वहाँ पे दिखते हैं। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्राम माई रूम। जहाँ पे ये हमें बताती है संतोष के इसको आदत थी अपने कमरे से बैठकर जो विलेजर, जो गांव के लोग वहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है ना, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल। ठीक है ना, वहाँ पे ये बैठ के अपनी हॉस्टल के रूम से देखती थी उन गांव वालों को जो इस पहाड़ी के ऊपर जाया करते थे। One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद जाऊंगी, मैं भी
जहाँ पे लोग जो हैं इस हिल पे चढ़ते हैं, जाते हैं कहीं पे अपने काम वगैरह से। मैं भी एक दिन जाऊँगी। तो एक दिन ये चली जाती है, आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। ठीक है ना, मुझे और कोई भी नहीं मिला, लेकिन कुछ जो थे माउंटेनियर्स जो थे, जो ट्रैकिंग के लिए माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ते थे, ठीक है ना, वो वहाँ पे मुझे मिले। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनको कहा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं उनके साथ जा सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हैरान हुई कि उन्होंने हाँ किया, और एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया कि मैं उनके साथ जो माउंटेनियर्स थे, जो पहाड़ों पे ट्रैकिंग करते थे, मैं भी उनके साथ वहाँ पे चढ़ने लगी। ठीक है, चली गई। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। देन उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसने? संतोष ने। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे संतोष ने कुछ पैसे सेव किए और खुद का अब एडमिशन करवा लिया उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अंदर इसने अपना एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। ठीक है, मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था, जहाँ पे ये खुद बात कर रही है, जब इस तरह से कोटेशन मार्क्स लगता है, इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट वर्ड जहाँ पे संतोष ने बोले हैं। क्या बोल रही है? माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। मेरे जो कॉलेज के सेमेस्टर थे जयपुर की कॉलेज में, महारानी कॉलेज के अंदर, वो कब ख़त्म होने थे? अप्रैल एंड में ख़त्म होने थे, बट ड्यू टू सर्टन डिलेज वो कब ख़त्म हुए? ऑन 19th में। ठीक है ना, 19th में को वो ख़त्म होते हैं। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st। ठीक है ना, और मुझे उत्तराकाशी जहाँ पे जो नया इंस्टीट्यूट इसने ज्वाइन किया था, 21st को इसने वहाँ पे जाना था। ठीक है ना, 19 मई को इसके जहाँ पे जयपुर में कॉलेज ख़त्म होती है, उसके बाद ये नया माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन इसने लिया है। तो अब इसको उत्तराकाशी के इंस्टीट्यूट में जाना है 21st को, 21 तारीख को इसको ज्वाइन करना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। चूँकि 19 और 21 में थोड़ा 19-20 का एक दिन का डिफरेंस था, तो इसलिए अजय तो घर जा नहीं पाई। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं जा पाई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग। इसके बदले से कहाँ चली गई? उत्तराकाशी के इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चली गई, क्योंकि छुट्टियां बीच में थी नहीं कि घर जाती। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर। मुझे एक अपॉलजी का लेटर लिखना था अपने बाप को। ठीक है ना, माफ़ीनामा अपने बाप को लिखना था। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड इन उत्तराकाशी। बिना मैंने अपने बाप के इजाज़त के मैंने एडमिशन ले लिया था उत्तराकाशी के इंस्टीट्यूट में। तो फॉर दैट मुझे लेटर लिखनी थी अपने बाप को। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरीवेयर। उसके बाद जो संतोष है हर साल एक्सपेडिशन पे जाया करती थी। एक्सपेडिशन का मतलब है माउंटेन को चढ़ने ट्रैकिंग करने हर साल जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उसके जो क्लाइंबिंग चढ़ाई करने के जो स्किल थे वो रैपिडली तेजी से मैच्योर होते गए, मतलब तेजी से वो स्किल क्लाइंबिंग करने के वो सीखती गई। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. एंड उसने फाइनली डेवलप कर लिया था, मतलब कि जो पहाड़ों पे कोल्ड होता है या एल्टीट्यूड की वजह से एक्लेमेटाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, सांस की दिक्कत होती है, उन सभी चीज़ों के साथ, उस क्लाइमेट के साथ उसने अडॉप्ट कर लिया था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। ठीक है ना, मतलब कि एक इसकी आयरन विल, इसकी इक्विप्ड विद एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग विल, बहुत ही स्ट्रांग चाहत, लोहे की तरह मजबूत एक चाहत। फिजिकल एंड्योरेंस मतलब कि इसका जो फिजिकल मोटिवेशन वगैरह या जो फिजिक था। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, हर बार वो प्रूव करती थी, क्योंकि पहाड़ों में जाना एंड पहाड़ों को क्लाइंब करना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, The culmination of her hard work and sincerity came in 1992। ठीक है ना, अब ये जो उसने जितना भी हार्ड वर्क किया था, इसका जो कल्मिनेशन होती है, मतलब जो फाइनली कुछ होने वाला था, वो कब होता है? 1992 में इसकी जो फाइनल स्ट्रांग अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द आरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। ठीक है ना,
मतलब कि पहले जब है फर्स्ट टाइम इसने कब ट्रैक शुरू किया था, जब अपनी हॉस्टल में से इसने डिसाइड किया था कि आरा वाली माउंटेन पे चढ़ेगी। जब ये गई थी वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स ट्रैकर्स जा रहे थे, पहले शर्माते हुए, शायली आज से 4 साल पहले की बात है कि उसने शर्माते हुए उन माउंटेनियर से कहा था कि क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ। उसके 4 साल बाद बहुत अमेजिंग ये करती है, क्या करती है, एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब कि लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव जो है, ये जो लड़की है, ये स्केल करती है, ये चढ़ती है, ट्रैक करती है, सरमाउंट करती है किसको, माउंट एवरेस्ट को। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है एंड माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना अपने आप में काफ़ी डेडली एंड खतरनाक है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोगों की डेथ होती है, भयानक मौतें होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड के अंदर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। इसलिए बहुत कम लोगों का हम जो है नाम देखते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। बट रिसेंटली आप देखेंगे ये काफ़ी थोड़ा ईजी हो गया है, क्योंकि अब जो है एयर सर्विस वगैरह है, रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए हो जाते हैं, या इक्विपमेंट्स लेटेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे जो है काफ़ी जो है जहाँ पे फैसिलिटीज़ के, बट 1992 के टाइम में, ठीक है ना, आज से 20, 30, 50 साल पहले क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट को बहुत ही भयानक था। आज अपने आप में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना बहुत ही खतरनाक है। इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हर कोई नहीं चढ़ सकता माउंट एवरेस्ट पे, तो उस टाइम की बात तो अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, इसीलिए जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं हमें उनके चैप्टर्स यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अगर आप व्लॉग देखेंगे यूट्यूब पे या फिर बाकी स्टोरीज देखेंगे, या माउंट एवरेस्ट करके एक जो है हॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, ये वाली जो है यंगेस्ट वुमेन बनती है दुनिया की जो ये सक्सेस, ये चीज़ अचीव करती है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे, जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी एंड मेंटल स्ट्रेंथ, तो जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसकी वजह से जो सीनियर्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों का वो ध्यान रखा करती थी। जब भी क्लाइंबिंग होती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, कुछ लोग इंजर हो जाते हैं, एंड वहाँ पे हर आदमी को अपनी पड़ी होती है, स्पेशली एवरेस्ट के ट्रैक पे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो थी, ये दूसरों का ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि ये दूसरों के साथ काफ़ी कंसर्न्ड थी, सिंपैथेटिक थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से जितने दूसरे इसके साथ क्लाइंबर्स होते थे उन सब के दिल में इसके लिए एक स्पेशल जगह थी। वाई? क्योंकि ये सबका ध्यान रखा कर। ज्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान जब इसने पहली एक्सपीडिशन की है 1992 की, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, ठीक है ना। संतोष यादव जो है, ये वाली जो वुमेन है, इसने स्पेशल केयर प्रोवाइड किया, मतलब कि एक क्लाइंबर की जान बचाई, ठीक है ना, जो मरने की हालत में पड़ा हुआ था साउथ कोल पे जो मरने की हालत, साउथ कोल एक लोकेशन है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की, तो वहाँ पे मरने की हालत पे वो था, एंड वहाँ पे उस वक्त इसने जान बचाई, संतोष यादव ने। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनली जो है वो उसको उसकी जान नहीं बचा पाई, एंड वो वाला जो पर्सन था उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। However, she managed to save another climber, लेकिन जो है उसने जो है दूसरा जो क्लाइंबर था, जो दूसरा वहाँ पे क्लाइंबर था माउंट में जो एक्सपेडिशन करने वाला पर्सन था, उसकी जान बचा ली इसने। मोहन सिंह वो पर्सन था जिसकी इसने वहाँ पे जान बचाई। Who would have met with the same fate, जिसकी भी वही तकदीर बनती, मतलब उसकी भी वहाँ पे मौत हो जाती, had she not shared her oxygen with him, अगर संतोष ने उस मोहन सिंह के साथ अपना ऑक्सीजन नहीं शेयर किया होता तो इसकी भी जो है उस पर्सन की तरह मौत हो जाती जिसकी जो है पहले साउथ पोल पे मौत हो गई थी। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज women's expedition that invited her to join them। 12 महीनों के अंदर ही संतोष जो है उसको इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन की जो टीम है वो इसको जो है इनवाइट करते हैं, एंड अब ये जो है उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है।
शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकंड टाइम। उसके बाद जहाँ पे संतोष दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। तो इसलिए जो है दूसरी बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, तो इससे एक वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉर्ड बनता है कि एक वुमेन ने जो है फर्स्ट टाइम 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है ना। और जहाँ पे जो है संतोष ने अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक जगह बनाई, जहाँ पे जो माउंटेनियरिंग के बारे में जहाँ पे हाईलाइट वगैरह होता है, वहाँ पे संतोष को हमेशा जो है हाईलाइट किया जाता है कि जो एक वुमेन है जिसने वर्ल्ड के अंदर वाहिद वो वुमेन है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, ठीक है। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri, ठीक है। इसकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने जहाँ पे संतोष को कन्फर किया है नेशन का टॉप अवार्ड पद्म श्री अवार्ड से इसको नवाजा है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। डिस्क्राइब करते हुए संतोष अपनी फीलिंग जब वो दुनिया के टॉप पे थी, मतलब कि जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे थी। संतोष हैज सेड, संतोष क्या बताती है हमें, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, ठीक है ना। मतलब कि द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है वेरी ग्रेट मोमेंट, ठीक है ना। मतलब कि ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट था। कुछ टाइम तो उसको ये समझने में लगा कि वो जो है सक्सेसफुली यहाँ पे एवरेस्ट के टॉप पे पहुँच आई है और जिंदा है अभी, ठीक है ना। कुछ टाइम तो पहले उसको जो वो बताते हुए कहती है कि कुछ टाइम तो मुझे ये चीज़ जो है समझने में लगी कि ये सक्सेस मैंने अचीव कर ली है। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, उसके बाद मैंने जो है अपना इंडिया का जो तिरंगा है उसको मैं माउंट एवरेस्ट पे अनफोल्ड करती हूँ। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और अकेले में इसको जो है जो टॉप ऑफ द जो वर्ल्ड है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जहाँ पे ये झंडे को ऊपर लहराती है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, ये जो फीलिंग है ये डिस्क्राइब नहीं हो सकती कि उस वक्त कितना अच्छा ये फील कर रही थी। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो हिंदुस्तान का झंडा था वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये हकीकत में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, जिससे मतलब अंदर रूह को खुशी मिलती है कि इंडिया का जो तिरंगा है वर्ल्ड की टॉप चोटी पे लहरा रहा है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पे तब फख्र महसूस हो रहा था। आल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट का मतलब होता है जिसका स्ट्रांग और सिंसियर फीलिंग्स हो टुवर्ड्स समथिंग, तो जहाँ पे इसकी स्ट्रांग एंड सिंसियर फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो एज ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पे संतोष ने वहाँ पे जो हिमालयाज पे ट्रैक करते हैं वहाँ पे बहुत से पैकेट पड़े रहते हैं, बोतल्स पड़ी रहती है, ऑक्सीजन बाकी ट्रैश वगैरह पड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वापस लाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जान की पड़ी होती है लोगों को, इसलिए जो है वहाँ पे फेंक आते हैं। बट यहाँ पे जो है इसने संतोष ने जो है चूँकि एक फर्वेंट एनवायरनमेंट को लेकर ये काफ़ी कंसर्न है, 500 kg के अराउंड इसने गार्बेज वहाँ से हिमालय से जो है नीचे उतारा है, नीचे उठा के लाया है। तो ये थी हमारी इस विमेन की स्टोरी जिसने अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी के शैकल्स को ब्रेक करते हुए एक जो है हाईएस्ट अचीवमेंट जो है वर्ल्ड के अंदर अचीव की है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। अब हम इसके बाद जहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट या बाकी आपका ग्रामर का सेक्शन है, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, वो करेंगे, बट वो हम करते हैं अलग वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये कि हमारे जो वीडियोस होते हैं हम जो है इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखते हैं। क्लास 9th की आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर जो है आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाकर जो है सीक्वेंस वाइज अपनी जो वीडियो आपको देखनी है आप उस पर क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।